Hi everyone, so today we are going to see PT1 सैम्पल पेपर ऑफ सोशल साइंस। क्लास 10th का है ये पेपर। तो पहले हमारे आ जाते हैं एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्या है कि फेमस रिमार्क बताना है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसको किसने कहा था? तो इसको मेटरनिच ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और देखो सेकंड है, बेल्जियम में आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% रहती है फ्लेमिश रीजन में। जो बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है? तो जो फ्लेमिश रीजन है वो बेल्जियम के अपर पार्ट में आता है। ठीक है, तो वो क्या बोलती है? डच। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ओरिजिन में कैसा होता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है या फिर किस टाइप की है? तो बायोटिक है या फिर एबायोटिक है, इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज देयर डैश इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो इनकम से जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑप्शन ए इसका भी हो जाएगा। फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन की गई थी? 1832 में। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका द श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन डैश एंड डैश ऑफ द कंट्री। तो किस पार्ट में श्रीलंका की जो तमिल पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है? तो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में ये कंसंट्रेटेड है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो रिसोर्स है उसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? पोटेंशियल, डेवलप्ड और रिजर्व, इन सभी बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है रिसोर्स को। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो सही बात है कि टोटल इनकम जो है यूजफुल मेजर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर किसी के एक के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा हो बाकी सबके पास नहीं है तो उसका टोटल इनकम तो ज़्यादा हो जाएगा, पर लोगों के पास इक्वालिटी नहीं रहेगी और बहुत सारे लोग गरीब रहेंगे, केवल एक इंसान अमीर रहेगा। इस तरह का होता है। तो इसके लिए हम लोग HDI को रेफ़र करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, अब देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, पेंटिंग बताना है फ्रेडरिक सोरियो ने जो बनाई थी। तो इसका नाम क्या है? यूटोपियन विजन बताया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा केस बेस से। क्या है? ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा आप, या फिर आप लिख सकते हैं ड्रीम ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस तरह का जो है उसने पेंटिंग बनाई थी, ये नाम लिख सकते हैं। मेजॉरिटेनिज्म डिफाइन करना है, ये क्या होता है? जब कोई एक मेजॉरिटी पार्टी केवल अपने फ़ायदे का देखती है और जो माइनॉरिटी पार्टी है उनके जो राइट हैं, उनकी जो बातें हैं उनको ठुकरा देती है और उन पे ध्यान नहीं देती, तो उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक, मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन कैंप, ये नाजी वाले चैप्टर में है क्लास 9th में, जहाँ पे लोगों को रखा जाता है और उन लोगों को खूब ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, भले वो लॉ में लिखा हो या फिर ना लिखा हो। रिसोर्स क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम लोग अपनी नीड फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्राइटेरिया भी कुछ होते हैं, जैसे कि सोशली, इकोनॉमिकली, इन सब में जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्राइटेरिया भी आ जाते। दो एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, वाटर, एयर, पेट्रोलियम, इस तरह का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ये एक रिपोर्ट होती है UNDP के द्वारा जो है दी जाती है, जो क्या करती है, जो हर एक देश को रैंकिंग देती है। किस बेसिस पे रैंकिंग देती है? 3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे वो रैंकिंग देती है। पहला है पर कैपिटा इनकम, कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। फिर दूसरा है क्या? लिटरेसी रेट, कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। और तीसरा क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि कितने बच्चे वहाँ पे जन्म लेने के 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है उनकी। उस बेसिस पे उसको क्या कहते हैं? उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक, अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है? हाउ हैड फीमेल फिगर बिकम एलिगरी इन नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। फीमेल फिगर एलिगरी कैसे बन गई? नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जागी तो उन्होंने जो है फीमेल एलिगरी को चूज़ कर लिया।
और उसको जो है ऐसा बनाया गया कि वो अपना जो है नेशनल जो उनका सिंबल है उसे डिनोट करे। और फीमेल एलिगोरी जो है पूरा व्यू देती है, जो उसका जो भी कंट्री है उसका पूरा पास्ट का स्ट्रगल दिखाती है। इस तरह का फीमेल एलिगोरी होता है और वो बन जाती है 19वीं सेंचुरी के यूरोप में, क्योंकि लोगों ने उसे चूज़ कर लिया था। फिर क्या स्टेप टेक किए गए थे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? कई सारे स्टेप हैं, जैसे कि शेल्टर बेल्ट बना लो, टेरेस फार्मिंग कर लो, इस तरह के कई सारे स्टेप लिए जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप में जो है प्लांट को उगा सकते हैं, इस टाइप का कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं, जिससे जो है जब कुछ भी हवा आए तो वो जो है रुक जाए और जो बाकी के पेड़ हैं उनमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इस तरह का कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है? इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए? सिंपल सा है कि जो है अगर हम लोग रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे तो वो सब आगे जो है ख़त्म हो जाएंगे, तो उसे हम लोग को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे पहला लिख सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ठीक नहीं होगा, वो उनके लिए रिसोर्स नहीं बचेंगे। फिर क्या लिख सकते हैं कि अगर रिसोर्स नहीं बचेंगे तो इसमें एक लैक ऑफ रिसोर्स का एक पीरियड आ जाएगा अपनी अर्थ पे, जिसमें जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और फिर और क्या लिख सकते हैं कि जैसे स्टेप लिए गए हैं, एजेंडा 21 लिया गया है, और इसी तरह का आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी आप इसमें डाल सकते हैं कि ठीक है, कि किस तरह से ये हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, और ये सब डाल सकते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पहला है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजेंटल, और तीसरा आ जाता है कोalition गवर्नमेंट। इस टाइप के पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म हैं। फिर यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या है? फ्रेडरिक सोरो का जो हमारी बुक में जो पैसेज दिया गया है उसके बारे में दिया गया है इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसको आप देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक, बिना देखे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेडरिक सोरो कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। किस ईयर में बनाई थी? 1848 में बनाई थी। और एब्सोल्यूटिस्ट को कौन बढ़िया डिस्क्राइब करता है? तो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा डिस्क्राइब करती है एब्सोल्यूटिस्ट को। और यूटोपियन विज़न क्या होता है? होमोजीनियस सोसाइटी, हाँ होता है। मोनार्कियल सोसाइटी, ये नहीं होता है। आइडियल सोसाइटी, हाँ ये भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर मैप में क्या है? हम लोगों को लोकेट करना है एलुवियल सॉइल, जो कि हमारे ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, और रीजन कवर अंडर लैटरिट सॉइल, तो ये हमारे मुंबई और कोस्ट लाइन वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।